नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी खबरों का। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय गजानन कीर्तिकर का नाम जो है सुर्खियों में है। वो इसलिए कि उत्तर मध्य मुंबई से जो है उनके बेटे अमोल कीर्तिकर उद्धव से मतलब कि उबाटा से खड़े थे, यानी कि महाविकास आघाड़ी से खड़े थे। और उन जबकि वहाँ पर जो है गजानन कीर्तिकर पहले से भी एमपी थे और वो शिंदे गुट में थे। तो ये शिंदे गुट और उद्धव जी के रविंद्र वायकर उनके खिलाफ थे। शिंदे गुट में और उद्धव जी गुट में जो लेकर जो है तनातनी के बीच जो है फैमिली जो ड्रामा थोड़ा सा बाहर आया है। इसमें अमोल कीर्तिकर के लिए गजानन कीर्तिकर ने वोट दिया है, उनकी पत्नी ने भी वोट दिया है। ऐसा जब मामला सामने आने के बाद जो है शिंदे साहब के ऊपर अब दबाव आ रही। गजानन कीर्तिकर जो है पार्टी से गद्दारी की है और उन्होंने उनको जो है निकाल देना चाहिए। ये सब मामले जो है चल रहे हैं। आखिर क्या है इसके पीछे की राजनीति? शिंदे करके है, जी जी, उसने मांग की। क्या है इसके पीछे की राजनीति, क्यों ये सब हो रहा है, इसी पर हम चर्चा कर लेंगे क्योंकि मामला जो है काफ़ी पेचीदा है। सर, वहाँ पर जो उत्तर मध्य मुंबई में हम वहाँ पर कवरेज के लिए भी गए थे। अमोल कीर्तिकर से मैंने इंटरव्यू भी लिया था। वहाँ पर मेरा सवाल एक ही था पहला कि ये क्या बाप बेटे की लड़ाई है वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पर गजानन कीर्तिकर पहले से एमपी थे, सांसद थे और वहाँ पर अमोल कीर्तिकर को जो है उद्धव ठाकरे की तरफ से जो है उम्मीदवारी दे दी गई थी। 2 महीना पहले ही दे दी गई थी और कन्फर्म भी हो गया था और उसके लिए महाविकास आघाड़ी में कोई चर्चा भी नहीं हुई थी, सीधा उनको टिकट दे दी गई। तो वहाँ पर ये मामला उठा था कि ये बाप बेटे लड़ाई, लेकिन शिंदे साहब ने गजानन कीर्तिकर को टिकट देने बजाय रविंद्र वायकर को टिकट दिया। लेकिन अब वोटिंग के दौरान जो है काफ़ी वहाँ पर चीज़ें सामने आई है पक्षपाती की। इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या ये उन्होंने जो अपना उनका फर्ज था पूरा किया कि कुछ राजनीति अलग दाव पेच है इसके अंदर? कैसे 2-3 बातें इसमें कहता हूँ मैं जी। ये तो मामला बेसिकली उठाया है शिशिर शिंदे जी करके, अपने मुलुंड का एक जो मनसे में थे, अभी सीधे साहब सर वो सब जगह थे। वो पहले शिवसेना में थे, तब बाला साहब के पीछे एक जगह थापा और एक जगह शिशिर शिंदे खड़े रहते थे और ऐसे एकदम खड़े रहते थे कि भाई ये मेरा भगवान है। वो शिवसेना छोड़ गए, फिर मनसे में गए। फिर मनसे में राज ठाकरे के पीछे ऐसे ही खड़े रहे जैसे ये मेरा भगवान है। फिर मनसे को भी गाली देके छोड़ दिया। फिर शिवसेना में आए उद्धव अली। हाँ, तो उस समय विभाजन नहीं हुआ था। अच्छा। तो उद्धव अली इसमें आ गए। फिर शिंदे ने जब शिवसेना निकाली तब शुरू में नहीं गए, बाद में उनके ध्यान में आया कि भाई मेरा भवितव्य तो उबाटा में है नहीं कुछ। उबाटा की भवितव्य में तो मेरा कहाँ से होगा। हाँ, तो टुनकन उड़ी मार के वो बेडुकुड़ी इसमें गए, तुम्हारे शिंदे साहब के पास गए। अभी जिस आदमी ने 4 पार्टी बदली है आपस में ही वहीं पे एक ही घर में, और हाँ एक ही घर में एक ठाकरे के इर्द गिर्द ही बदली है, अभी शिंदे के साथ है। उसको अधिकार है नैतिक कीर्तिकर को बोलने का? बिल्कुल नहीं है ही नहीं ना। तुम कौन है? एक तो शिशिर शिंदे को कोई कीमत नहीं, कोई पूछता नहीं करके वो दूसरे जगह पूछेगा करके जाता है और वहां भी कोई नहीं पूछता करके तीसरी करके चौथी। आज शिंदे साहब की पूरी जो पलटन है, किचन कैबिनेट है, ये है वो है, उसमें वो कहाँ है? नहीं है ना। ऐसा उल्टा हो गया कि उसका नाम लोग भूल गए थे, अभी जाने आएंगे। अभी ये कीर्तिकर के खिलाफ उसने स्टेटमेंट निकाला, वो उसकी वजह से उसका कम से कम नाम आया, फोटो आया, टीवी पे मुलाकात आई। तो शायद उसने क्या है ना, वो एक कहावत है, उसको वापरना अलाउड है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मगर बोलते हैं कि बाडगा मुसलमान ज़्यादा जोर से बांग देता है। मस्जिद में जाके वो जो बांग देते हैं, वो जो बाडगा मुसलमान होता है, जो पहले मुसलमान ओरिजिनल नहीं होता है, वो डुप्लीकेट होता है, मतलब हिंदू रहता है बाद में मुसलमान बनता है, कन्वर्टेड, तो वो ज़्यादा जोर से बांग मारता है। तो बांग देता है, मारता नहीं है, मुंह मारते हैं, बांग देते हैं। तो वैसा ये शिशिर का हो गया कि कीर्तिकर के ऊपर तू आरोप कर रहा है। तेरी इतिहास देखना, 4 बार तो तुम्हारा ये बदल चुका है, तो हर बार तुमने गद्दारी की है जी अपनी पार्टी से, उसको अधिकार नहीं। मगर ये चलो, ये मामले पे आता है कि कीर्तिकर का, सर जब कीर्तिकर खड़े होने का ये बहुत आग्रह कर रहे थे कि नहीं मैं ही खड़ा रहूँगा, भले अमोल कीर्तिकर सामने हो, मैं ये दूंगा, तो 2-3 बातें मैंने शिंदे साहब से बोली थी खुला, और मैं खुला ही बोलता हूँ उनसे। तो मैंने बोली पहले तो ये है कि ये 5 साल खासदार होते हुए भी कभी लोकसभा में जाता नहीं था,
बहुत कम गया। इसका एक घर पूना में है, एक पत्नी भी पूना में है, वो वहाँ पड़ा रहता है, वो बॉम्बे में भी रहता नहीं इतना। ये जी। अमोल बोल रहा है ना हमारा फैमिली है वगैरह वगैरह। वो बेचारा दुर्दैव है, उनकी पत्नी को वहाँ देखा। मैं बोला पूना में ये नसीबी उसके साथ वोटिंग के लिए नहीं गया, इधर दो वोटिंग नहीं कर सकते, तो वहाँ भी जाता था वो। तो 2 घर है उसके, वो डिवाइडेड हाउस ऑलरेडी है उसका। दूसरी वो थक गया है, सो उसका चेहरा देखते तो ऐसा लगता है कि अभी उसको हवा भर के खड़ा करना पड़ेगा, तो वो लायक नहीं था। और तीसरी बात ये थी, मैं बोला ये गजानन कीर्तिकर ऐसा कर सकता है कि लास्ट 2 मिनट जब रहेंगे तो विड्रॉ कर देगा अपना उम्मीदवारी, और इसको अनअपोज चुन के लाएगा बिन विरोध। अमोल को। सर ये मैंने बताया उनको जब वो वाद विवाद चल रहा था, मेरे ख्याल से 2 महीने पहले जी। और कल दरेकर ने बोला कि इनका योजना ये था कि लास्ट मोमेंट को विड्रॉ करना है, ऐसा दरेकर ने बोला। और वो बहुत बाद में बोला, मैं बहुत पहले बोला था, प्रवीण दरेकर ने बोला कि इनका आइडिया ऐसा था कि ये करना है वगैरह वगैरह। मैंने 2 महीने पहले एकनाथ जी को बताया था कि ये ऐसा कर सकता है और इतना वो है पहुंचा हुआ। तो दूसरी बात ये है कि सर अमोल कीर्तिकर और तुम्हारा ये उसका खिलाफ जो खड़ा था रविंद्र वाइकर, सर दोनों ही बदनामी है ना, दोनों बदनामी है। वाइकर भी कीर्तिकर का ही नमूना है, गजानन कीर्तिकर का। सो उसकी पार्टनरशिप किसके साथ है? रविंद्र वाइकर की, उद्धव के साथ। वो जो 19 बंगले है ना वहीनी साहब पे, उसमें इसकी मिसेस पार्टनर है। जो भी कांड हुए ये तुम्हारे कोरोना से लेके सब कांड में उद्योग का पैसा कलेक्ट करना, पहुंचाना, लाना, पार्टनरशिप, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पार्टनरशिप, उसका जो होटल है 5 स्टार क्लब है मातोश्री, उसमें भी उद्योग का ये है। तो उसने उद्योग का सब फिनेंशियल रखा, मगर वो भी बुद्धू है सर रविंद्र वाइकर। उसने मुलाकात दी 2 दिन पहले वोटिंग के जी, 2 दिन पहले कि मैं नहीं जाना चाहता था, मगर ईडी वाले मेरे इतने पीछे पड़ गए कि मैं बोला अभी मेरे को या तो जेल जाना पड़ेगा या बीजेपी में या तो शिंदे गुट में जाना पड़ेगा करके मैं बड़े नाइलाज से इनके पास आया। अरे मूर्खम आदमी, उम्मीदवारी है, दो में खड़े हो, तेरा इलेक्शन है, तू लोगों को बता रहा है कि मेरे को जाने का नहीं था, मेरे को उद्धव के साथ ही रहना था, उनके साथ मेरे सब पैसे के व्यवहार है, उनसे ही मेरा प्यार है, मगर मेरे को जेल जाने का डर था। तो जेल के डर से आ गया ये, कम से कम चुतिया बोलो तो मत लोगों को। सर क्या वोट देंगे इसको लोग, क्या वोट देंगे? अभी मोदी का लाट है करके ये आएगा, नहीं तो लोग तो इसको चप्पल मारते थे कि फिर आया काय को जेल के, तेरे को जेल का डर तो उम्मीदवारी लिया, तो उम्मीदवारी को दिया, फिर उनको उम्मीदवारी भी नहीं देना चाहिए था। फिर 2 बातें हैं सर, उसमें भी क्या है ना, एकनाथ जी की भी मजबूरी है थोड़ी, कैंडिडेट नहीं उनके पास, नहीं लेना नहीं चाहिए, बीजेपी छोड़ देना चाहिए था। ऐसा कैसा छोड़ेंगे? फिर परसेंटेज, चुनाव आयोग में जो मान्यता है उसमें परसेंटेज भी आता है ना, काउंट होता है, तो परसेंटेज के लिए जो है वो करना पड़ता है। सर यामिनी जाधव को टिकट दिया जिसके हस्बैंड ने बोला कि मैंने 9,000 करोड़ उद्धव को दी और 35 घर उसके सील हो गए, उसकी बीबी को दिया ना टिकट, मजबूरी। वो क्या टिकट देने लायक थी? ये नार्वेकर था राहुल, उसको दे देते थे, लोढ़ा को दे देते थे। तो मतदाता भी अभिमान से कहते थे कि भाई राहुल नार्वेकर जैसा हमारा है। yes. अब क्या है, यामिनी जाधव का नाम लेते समय उनका जो वोटर है दिया होगा वोट, गुजराती वोट 100% गया है, मोदी के नाम, मराठी भी वोट यामिनी जाधव है, शिंदे साहब है, शिंदे साहब के बोलने की वजह से। पर हर ने ऐसा क्या, मैं जिसने 9,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया उद्धव से, उसने कम से कम 90,000 तो खुद खाए होंगे, जिसके 35 घर ईडी ने जब्त किए, उसके बीबी को मैं हो दे रहा हूं, ऐसा करके दिया होगा, मगर दिया होगा। रविंद्र वाइकर सेम सिचुएशन, ये साला उद्धव का पार्टनर, सब में पैसा खाया है, ये दोनों ने मिलके खाया है, ये मातोश्री का बेकायदेशीर ये बनाया है कि ऐसा किया होगा। पर क्या करूं, मोदी जी के लिए देना पड़ेगा, शिंदे साहब के लिए देना पड़ेगा। सर ये 2 कैंडिडेट ने शिंदे गुट को मुंबई में बदनाम कर दिया, हालत खराब कर दी कि तुम्हारे पास कैंडिडेट नहीं। अच्छा कोई साफ सुथरा, भाई सामान्य आदमी को किसी को
खड़े करते तो भी चलता वो भी था चलता था। कार्यकर्ता को। ये न था दृष्ट दुष्ट खाष्ट भ्रष्ट, इनको वो गिरते थे सर। दूसरा जमाना होता तो ये मोदी की पुण्य ही है, तो चुन के आएंगे, और शिंदे की भी पुण्य ही है, शिंदे साहब की करके आएंगे। मगर यह भी आता है कीर्तिकर का जी। दगाबाजी का। सर कैसे है ना, कीर्तिकर का आप बाप होते हैं और आपका बेटा सेम सिचुएशन, आप कीर्तिकर है समझो, आप कीर्तिकर है और बेटे का भविष्य है। इनका भविष्य क्या है अभी? खत्म ना सर साल 2 साल में तो इनको रिटायर होना पड़ेगा। हाँ सूचक समझ सकता हूँ। ज्यादा नहीं है, 2-5 साल का इसका ये है। राजनीति से तो वैसे भी रिटायर हो ही है ना, हाँ। टिकट नहीं मिला तो मतलब खत्म का है। हाँ, तो सर जिसकी पूरी उम्र पड़ी है उसको तो जिताने में उनको इंटरेस्ट है, बाप है वो। इनको क्या करना चाहिए था, बेटे से तो साथ में रहता है तो उनको पूछना चाहिए था, जब वो वाठा में है तो इनको आना नहीं चाहिए ना सर इधर। सर प्रॉब्लम उसमें भी रहे ना, क्या? आप प्रॉब्लम की नहीं कभी सोचते। ये अमोल पर इसने कीर्तिकर ने खिचड़ी में कुछ 5-7 करोड़ खाया है, उसकी ईडी चालू है, उसकी बीडी चालू है, उसकी सीडी चालू है। और कीर्तिकर का प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि उन्होंने बोला था इसको अमोल को कि तू इधर आ जा, तेरी खिचड़ी पच जाएगी तेरे को। तो वो बोला कि ये खिचड़ी में उद्धव जी पार्टनर है मेरे, मैं यहाँ आऊँगा तो उनको लगेगा मैंने उनको दगा दे दिया, तो मैं नहीं आ सकता। बाकी लोग भी दगा दिया ही था, बाकी दिए, इसको नहीं देना था। वो बोला तो गजानन कीर्तिकर को नहीं आना चाहिए था सर ना शिंदे साहब के पास, नहीं आना चाहिए था, ये रास्ता रखना चाहिए था ना। मगर उनको कैसे लगा उस समय, उन्होंने सोचा कि अमोल को थोड़ा फायदा मिलेगा, या अमोल को साथ में ले लूंगा। नहीं, साथ में नहीं लिया तो भी भाई ऐसा होता है ना, मेरा बेटा है जरा छोड़ो ना, इसको जेल में मत डालो ना, ऐसा भीख मांग सकते हैं ना। तो भीख मांगने के लिए आए कीर्तिकर इधर, पहले तो आए नहीं थे। अरे 2 दिन पहले उन्होंने तो शिंदे साहब को गाली दी थी कीर्तिकर ने। उनका भी इतिहास मोटा अजीब है, बहुत गाली देने वाले 2 दिन पहले बाद में इधर आए हैं। तो ये भी है सर, जो इनके प्रवक्ता तुम्हारे उद्धव के थे, वो 2 दिन पहले शिंदे साहब को गाली देके तीसरे दिन देखा तो शिंदे साहब के बाजू में बहुत से ऐसे लोग थे, बहुत ऐसे लोग हैं। जब शिंदे साहब उधर गए गुवाहाटी में, तो बहुत से लोग जो यहाँ पर थे टीवी में देख रहे थे, दूसरे दिन वहां दिखते थे। नहीं, वो आमदार थे, मगर बाकी वक्ता प्रवक्ता नेता भी बहुत सारे गए ना इधर से उधर सत्ता के लालच में, तो ये भी गए। तो कीर्तिकर का कैसा है ना कि वो अभी बेटे की करियर का ही देखेंगे ना, भाई मेरी करियर तो खत्म हो गई, मेरी लाइफ भी है वो अभी लास्ट स्टेज में है, तो मैं क्या के लिए ये करूं। तो ऐसे में शिंदे साहब को क्या करना चाहिए? कार्रवाई करनी चाहिए इनके ऊपर? नहीं करनी चाहिए। नहीं, उल्टा उनका नुकसान हुआ। कीर्तिकर को बोला था कि तुमको राज्यपाल पद वगैरह दे देते हैं, वहां जाके राज्यपाल मतलब पेंशन ही होता है, नो टेंशन ओनली पेंशन, ऐसा रहता है। तो उनको बोला था तुमको राज्यपाल करते थे, गया अभी राज्यपाल पद। अभी दूसरा कोई देखेंगे, राज्यपाल कौन हो सकता है इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे ऊपर इसमें शिंदे गुट में से कौन ऐसा आदमी है जो निवृत्त है, एक ऐसी स्थिति में कि जिसको तो राज्यपाल के लिए 65 उम्र होना जरूरी होता है, 65। तो उसके आगे वाला कौन है वो बाद में देंगे। मगर ये अभी कीर्तिकर के कुछ करेंगे नहीं सर, शिंदे सब कुछ करते नहीं, वो बोलते तेरे नसीब से मर, तेरे को जो करना है कर, निकाल के भी क्या करेंगे, ये है भी तो क्या फायदा है, तो जाने से नुकसान है। तो कम से कम इसको लज्जा तो रहेगी। लंगोटी रखी है ना उसकी, वो कार्रवाई करेंगे, लंगोटी खींच लेंगे तो वो पूरा नंगा होकर घूमेगा, उससे अच्छा कार्रवाई नहीं करे। वो शिशिर शिंदे को भी नैतिक अधिकार नहीं, वो 4 जगह लंगोट बदल के आए। ठीक, धन्यवाद फ्रेंड्स। ऐसी खबरों के लिए, असली विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।